हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रिएटिव स्टडी 2020 पे। आज की क्लास में हम लोग फुल डेडिकेशन के साथ एक्सरसाइज 8.3 में आ चुके हैं और इससे पहले हम लोग दो प्रश्न संख्या 2 तक हल कर चुके हैं। आज जो हम लोग देखने वाले हैं प्रश्न संख्या तीसरे को हम लोग देखने वाले। तो आइए प्रश्न संख्या 3 को बिना देर किए ही इसको सॉल्यूशन करते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा दोस्तों। आपको जो एक्सप्लेनेशन मिलने वाला है वो बहुत ही ज्यादा क्या मिलने वाला है, इजी मिलने वाला है। तो आइए हम लोग क्वेश्चन को पढ़ते हैं। यदि tan 2a बराबर कोट a माइनस 18 डिग्री, जहां 2a एक न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले मैं बता देता हूं कि न्यून कोण होता क्या। तो न्यून कोण ऐसे कोण को कहा जाता है जितने भी जो 90 डिग्री से कम हो, यानी कि जितने भी एंगल है वो सारे के सारे अगर 90 डिग्री से कम हो तो वैसे कोण को हम लोग न्यून कोण कहते हैं। तो आइए अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन को हल करते हैं। तो दिया है tan 2a बराबर कोट a माइनस 18 डिग्री। अब देखिए यहाँ पे एक फॉर्मूला चार्ज करने वाला है और फॉर्मूला को मैं पहले से यहाँ पे लिख के रखा हूँ ताकि हमारा वीडियो का लेंथ जो है बड़ा ना हो। तो जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं कि फॉर्मूला क्या लिखा है। अगर tan x बराबर कोट b है तो इसका एंगल x और y को दोनों को सम कितना होता है, 90 डिग्री होता है। तो इसी फॉर्मूला को चार्ज करके हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे। कि चूंकि हम लोग जानते हैं कि tan x बराबर अगर कोट b हो, सॉरी कोट y हो, तो यहाँ पर हम लोग इफ यहाँ पे लिख देते हैं। इफ तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं अगर tan x बराबर कोट y हो तो देन हम लोग लिख सकते हैं कि x प्लस वाई इक्वल टू कितना होता है, 90 डिग्री होता है। तो इसी फॉर्मूला को चार्ज करके हमको यहाँ पे इस वाला क्वेश्चन को हल करने वाले हैं। चलिए यहाँ पे देखिए, अगर मान ले 2 एक जगह पे x है और कोट a माइनस 18 डिग्री की जगह पे मान लेते हैं क्या, y है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, x की जगह पे कितना है 2a, तो यहाँ पे 2a प्लस y की जगह पे जो है हमारा a माइनस 18 डिग्री बराबर में हम लोग कितना लिख सकते हैं, 90 डिग्री। यहाँ पे फॉर्मूला के माध्यम से 2a प्लस 1a क्या हो गया, 3a माइनस 18 डिग्री बराबर 90 डिग्री। अब 3a जैसा कहते हैं ऐसा, 18 डिग्री माइनस से उधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस में। तो 3a बराबर कितना हो गया, 108 डिग्री। अब 3 का पहाड़ा में 108 कितना बार में कटेगा, तो 3 3 9 और 1 बचा और 18 हो गया, तो 3 6 18, यानी कि a बराबर हमारा 36 डिग्री। देखिए ये जो एंगल है हमारा वो कितना आ गया, 90 डिग्री से कम आ गया और जानते हैं हम लोग ये न्यून कोण होता है। तो इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को क्या कर लिए, फाइंड कर लिए। तो आइए इसी का दूसरे प्रश्न को हम लोग क्या करते हैं, हल करते हैं, यानी कि चौथे प्रश्न को हम लोग हल करते हैं। तो इतना तक आप नोट कीजिए और चौथे प्रश्न जो है हमारा एज इट इज इसी के तरह है, आइए उसको भी हम लोग हल करते हैं। तो जैसे कि हम लोग प्रश्न संख्या 3 तक हल किया, आइए हम लोग प्रश्न संख्या चौथे में आ गए हैं। तो जैसे कि हमारे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है कि tan a बराबर कोट b होता है। तो दर्शाइए कि a प्लस b जो है 90 डिग्री का बराबर है। यहाँ पर हम लोग अभी ले रहे थे कि tan x बराबर अगर कोट y हो तो इसका जो सम होता है x प्लस वाई का 90 डिग्री है। अब वहां पर फॉर्मूला चार्ज कर रहे थे डायरेक्ट। अब हम लोग को यहाँ पे दिखाना है कि tan a बराबर कोट b है, तो दिखाइए कि a प्लस b जो है वो 90 डिग्री का बराबर होता है। चलिए आइए हम लोग इसको आसानी से सोल्व कैसे करते हैं, देखिए यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में हम लोग क्या लिखेंगे, tan a बराबर कोट b, ये जैसा कहते ऐसा। अब देखिए दोस्तों हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, एक जगह पे हम लोग क्या लिखने वाले हैं, यहाँ पे देखिएगा 90 माइनस 90 डिग्री a बराबर कोट b। ऐसा क्यों लिखे दोस्तों, ऐसा इसलिए लिखे कि देखिए अगर इसको मैं सॉल्यूशन करूंगा तो a ही आएगा। कैसे, तो चलिए देखते हैं। 90 डिग्री माइनस 90 इस तरह से 90 डिग्री। अब देखिए माइनस प्लस माइनस 90 डिग्री, माइनस माइनस क्या प्लस a, 90 90 कर जाएगा तो हमारा क्या आ गया, a आ गया। तो इसको हम लोग इस तरह से tan a को एक जगह पे हम लोग इतना लिख सकते हैं। ऐसा क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि हमारा कोट में चेंज होगा। कैसे, चलिए देखिए एक फार्मूला हम लोग जानते हैं कि tan 90 माइनस थीटा बराबर होता कोट थीटा। यहाँ पे थीटा था इसलिए यहाँ पे थीटा लिखे। तो उसी प्रकार अगर tan 90 डिग्री माइनस इतना है तो हम लोग लिख सकते हैं कोट, और थीटा की जगह पर हम लोग इसको लिखेंगे 90 डिग्री माइनस a बराबर कोट b। तो ये वाला फार्मूला को हम लोग क्या किए, चार्ज कर दिए। आगे देखिए, अब देखिए कोट, ये कोट और ये कोट खत्म हो गया। अब 90 डिग्री माइनस a बराबर क्या बच गया, b। 90 डिग्री को यहाँ पे छोड़िए और ये a है और ये प्लस
माइनस में ए अगर बराबर को उधर जाएगा तो प्लस में होगा, तो ए प्लस क्या हो गया बी। इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं कि ए प्लस बी बराबर कितना होता है 90 डिग्री। ये चीज को हम लोग क्या कर लिए, प्रूफ कर लिए। पहले हम लोग चार्ज कर रहे थे प्रश्न संख्या में, अब इसको हम लोग प्रूफ करके दिखा दिए। तो इस तरह से हम लोग इसको क्या कर लिए, प्रश्न 4 को हम लोग हल कर लिए। अब आइए प्रश्न 5 को हम लोग पढ़ते हैं और उसको हल करते हैं। तो इतना उतारिए आप लोग, यहां तक उतारिए। देखिए आप लिखा 10 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू होता कोट थीटा। तो पांचवें प्रश्न में आ गए हैं। चलिए बिना देर के ही पांचवें प्रश्न को पढ़ते हैं, उसको हम लोग हल करते हैं। लिखा गया है यदि सेक 4a बराबर कोसेक a माइनस 20 डिग्री है, जहां 4a एक न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न संख्या में हमारा इसी की तरह एक क्वेश्चन था, उसको हम लोग हल किए थे। अब आइए हम लोग प्रश्न संख्या 5 को इसी तरह से हल करते हैं। तो उससे पहले एक थोड़ा सा फॉर्मूला हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए यदि tan a बराबर कोट b, sin a बराबर कोस b, कोसेक a बराबर सेक b हो, तब हमारा a प्लस बी का मान जो होता है 90 डिग्री होता है। ये हमेशा ये चीज, इस चीज को आप क्या कर लीजिए, याद कर लीजिए, माँ कसम खा लीजिए कि इतना बराबर इतना होता है। तो आइए अब हम लोग क्या करते हैं, इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले दिया क्या, सॉल्यूशन हम लोग करते हैं कि दिया है सेक 4a बराबर कोसेक a माइनस 20 डिग्री। अब दोस्तों हम लोग जानते क्या है कि यदि देखो यहाँ पर सेक है, यहाँ पर कोसेक है, यदि सेक a बराबर कोसेक बी हो तो फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस बी। तब जो फॉर्मूला होता है ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री होता है। तो ए की जगह पे यहाँ पे 4a है और बी की जगह पे हम लिख देते हैं, ए की जगह पे 4a है मान लेते हैं, और बी की जगह पे हमारा ए माइनस क्या है 20 डिग्री है। तो ए की जगह पे हम लोग 4a को लिखेंगे प्लस बी की जगह पे हम लोग ए माइनस 20 डिग्री को लिखेंगे, बराबर क्या हो जाएगा 90 डिग्री। अब देखिए 4a और एक 5a हो गया। अब ये जो माइनस में 20 डिग्री बराबर को उधर जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस में। तो 5a बराबर 90 और 20 110 इस तरह से, और a को हम लोग छोड़ेंगे इसी जगह पे। अब क्या करेंगे हम लोग कि 110 बट्टा क्या 5। अब हम लोग जानते हैं कि a बराबर जब इसको काटेंगे तो 5 दूना 10 और 5 दूना 10, यानी कि a बराबर हमारा कितना निकल गया 22, यानी कि 22 बार में ये क्या हो जाएगा कट जाएगा। तो a बराबर हम लोग 22 डिग्री को क्या किए फाइंड कर लिए। तो पांचवें प्रश्न को हम लोग क्या कर लिए हल कर लिए। यहाँ पे दैट सिंप्लाई का साइन देते जाइएगा, ये भूलिएगा मत, एग्जामिनर को जरा सा भी मौका नहीं देना है कि वो हमारा नंबर काटे। अब प्रश्न संख्या हम लोग 6 में आ गए हैं। तो आइए हम लोग क्वेश्चन को पढ़ते हैं, इसको भी हल करते हैं। यदि a b तथा c त्रिभुज ABC के अंतः कोण हो तो दर्शाइए कि साइन b प्लस सी बाई 2 बराबर होता है कोस a बाई 2 के। तो चलिए दोस्तों आइए हम लोग इसको भी क्या करते हैं हल करते हैं। हम लोग को इतना बराबर इतना प्रूफ करना है, तो बहुत इजी है। कैसे इसको प्रूफ करते हैं चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग हल में क्या लिखेंगे कि हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज के अंतः कोणों का मान कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो आइए उसको हम लोग लिख लेते हैं कि कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर कितना होता है 180 डिग्री। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे दोनों तरफ 2 से डिवाइड मारेंगे। ऐसा क्यों कर रहे हैं दोस्तों, आपको लास्ट तक समझ में आ जाएगा। ऐसा मैथमेटिशियन इसलिए किए थे कि हमारा क्वेश्चन का जो हल है वो पूरा आसान हो जाए। तो आइए इसको हम लोग भी हल करते हैं। तो जब इसको हम लोग 2 से डिवाइड मारेंगे तो क्या आएगा कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बट्टा क्या 2, और 180 को भी 2 से डिवाइड मारेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा लाइन पड़ता है। अब क्या करेंगे यहाँ पे देखिए कोण B प्लस कोण C को छोड़ दीजिए यहाँ पे, कहेंगे B और C यहाँ पे। ठीक है, तो कोण B प्लस कोण C और इसमें बट्टा में क्या 2। जब इसका साथ बट्टा कोण A बट्टा 2 जो होगा उधर भेज देंगे इसको, तो 2 से इसको काटेंगे तो 90 डिग्री हो जाएगा। तो 90 डिग्री लिख ले लो माइनस, अब कोण A बाई 2 इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस में। तो कोण A बाई क्या हो गया 2 माइनस में। अब दोनों तरफ हम लोग क्या करेंगे साइन को मल्टीप्लाई करवाएंगे, साइन चार्ज करते हैं। तो साइन चार्ज कर देते हैं, तो कोण B को हम लोग B प्लस C लिख सकते हैं बाई क्या 2 साइन 90 डिग्री माइनस A बाई क्या हो गया 2। दोस्तों अब देखिए जरा सा कि साइन B प्लस C बट्टा 2 इक्वल टू, अब साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है दोस्तों, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा होता है कोस थीटा, होता है ना।
ये हम लोग जानते हैं। तो यहाँ पे देखिए साइन 90 डिग्री माइनस थीटा की जगह a/2 है, तो कोस a/2 लिख सकते हैं। अब देखिए जो पूछ रहा था इतना बराबर क्वेश्चन में दिया हुआ था इतना, तो हम लोग तो यहाँ पे प्रूव कर दिए ना कि साइन b प्लस c बट्टा 2 बराबर होता कोस a/2 के। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को भी हम लोग क्या किए, हल किए, बेहद इजी था। अब आइए हम लोग प्रश्न संख्या 7 को हल करते। तो ये 6 तक था, यहाँ पर आप उतारिए। तो प्रश्न संख्या हम लोग 6 को यहाँ पे हल किए। अब प्रश्न संख्या जो 7 है यहाँ पे लिख दिए। चलिए इसको भी हम लोग क्या करते हैं, हल करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि लिखा क्या है। साइन 67 डिग्री प्लस कोस 75 डिग्री को 0 डिग्री तथा 45 डिग्री के बीच के कोनों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त कीजिए। तो चलिए हम लोग इसको जब हल करेंगे ना, तो 0 से 45 डिग्री के बीच में होना चाहिए इनका कोण। तो आइए दोस्तों इसको भी हम लोग क्या करते हैं, हल करते हैं। तो सबसे पहले जो दिया है उसको लिख लेते हैं। यहाँ पे लिखते हैं सॉल्यूशन में साइन 67 डिग्री प्लस कोस 75 डिग्री। एक बेहद इजी है। इस 60 डिग्री को 67 डिग्री और 75 डिग्री जो है इसको हम लोग 0 से 45 डिग्री के बीच में दिखाना है। तो कैसे दिखाएंगे दोस्तों, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि हम लोग जानते हैं कि साइन 90 डिग्री माइनस 67 को कैसे लिख सकते हैं, 23। यानी कि जब साइन 90 डिग्री माइनस 23 को हम लोग साइन में 90 में से 23 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 67 डिग्री। प्लस अगर इसको भी बात करें कोस 90 डिग्री माइनस 15 डिग्री, यानी कि 90 में से 75 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 90 में से 15 को घटाएंगे तो 75 आ जाएगा। तो सेम टू सेम क्या किया हम लोग, यहाँ पे भी वही की। तो अब चलिए देखिए कि 90 में से 20 डिग्री 67 और 90 में से 15 उड़ेंगे तो 75। अब हम लोग जानते हैं कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है कोस थीटा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कोस और यहाँ पे थीटा की जगह पे 20 कितना है 3 डिग्री प्लस कोस 90 डिग्री माइनस थीटा होता है साइन थीटा, तो साइन लिखेंगे और यहाँ थीटा की डिग्री कितना 15 डिग्री। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे जैसा क्वेश्चन में बोला था कि इन दोनों का जो कोण होना चाहिए 0 से 45 के बीच में होना चाहिए। यहाँ पे देखिए एक का कोण 23 है और एक का कोण 15 है। यहाँ से देखिए 0 से ऊपर है 45 से क्या है कम है। तो ये भी क्वेश्चन हमारा क्या हो गया, हल हो गया। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे चैनल को खूब से खूब ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि उन लोगों को भी बेनिफिट हो सके जो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। और कमेंट में एक चीज जरूर लिखिएगा, इससे हम लोगों को क्या मिलता है, मोटिवेशन मिलता है। तो कमेंट में लिखना आपको जय हिंद। ठीक है, तो जय हिंद दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।